हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में लॉग फंक्शन के बारे में बात करी थी और उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज इस वीडियो में हम लॉग इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है, अब देखो किस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पे जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमारे पास लॉग 2 यहाँ पे लॉग एक्स है, ये इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 2 लॉग 2 यहाँ पे लॉग एक्स का स्क्वायर आ रहा है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चीज़ बचती है लॉग एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस में लॉग एक्स का स्क्वायर और प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अपने पास आएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, इनको वहाँ लेके चले जाते हैं। तो 2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास -2 आएगा, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो -2 और 1। ठीक है, 2 टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 टी कॉमन करोगे तो टी माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे टी माइनस 1। अब इसको कॉमन कर लेते हैं, तो टी माइनस 1 और 2 टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यहाँ से टी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, टी इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब जो टी है उसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास log x इक्वल्स टू 1 आया था, यहाँ पे log x इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, x निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 10 और इसकी पावर में -2। अब ये कहाँ से आ गया, तो आपको मैंने बताया था कि सिंपल अगर log लिखा हो तो इसका बेस हमारे पास 10 होता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी आपके पास में log पावर में आ जाए तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि आप दोनों तरफ log ले लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। हमें मिलेगा log x प्लस 1, यहाँ पे log x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जब आप log ऑपरेट करोगे तो इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे log लगाने के बाद अपने पास ये आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू log 100 मल्टीप्लाई में x प्लस 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ log 100 प्लस में log x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे log x प्लस 1 को t ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू log 100 प्लस में t। ठीक है, ये जो चीज़ है हमारे पास में, इसको आप ये लिख सकते हो log, इसका बेस हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 10 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आई है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 + टी। इसको वहाँ ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक वैल्यू जो हमें दिख रही है, अगर मैं टी को -1 ले लूँ तो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ये इसका एक रूट आ गया। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि टी प्लस 1 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास में एक और लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ से हमारे पास दूसरी रूट आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो ये आपके पास में -1 है इसको आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब जिस इक्वेशन से आप डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 है, इसके जो कोएफिशिएंट है हम उनको लिखेंगे। ठीक है, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, इसके बाद में जो एंट्री यहाँ पे सबसे आगे है इसी को आप नीचे लिखोगे, तो 1 को अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 × -1 करेंगे तो -1 आएगा, इस -1 को यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आएगा -2। अब जो ये -2 आया है इसको वापस से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, तो 2 को आप यहाँ पे रखोगे, ऐड करोगे, 0 आएगा। तो ये हमारे पास में 0 आना ही चाहिए था क्योंकि ये रिमाइंडर है। ठीक, और हमने क्या बोला कि जो t+1 है वो इसको डिवाइड करेगा क्योंकि इसका फैक्टर आ गया था अपने पास एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0 आना ही चाहिए इस केस के अंदर। अब जो ये हमारे पास में वैल्यूज आई है 1 और -2, इनको हम किस तरीके से लिखेंगे उसकी बात करते हैं। जो 1 है, यहाँ पे देखो आपकी जो इक्वेशन थी उसकी डिग्री थी हमारे पास 2। ठीक है, डिवाइड करने के बाद डिग्री कितनी, 1 बच जाएगी, तो यहाँ पे 1 को आप t से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो -2 है ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आया t-2, इसको इक्वल्स टू 0 रख दो तो t इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास में दूसरा रूट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t हमारे पास में कितना था, log x प्लस 1, तो log x प्लस 1 इसकी वैल्यू एक बार आ रही है -1 और एक बार आ रही है 2। इसको उधर लेके जाएंगे तो x प्लस 1 की वैल्यू आएगी
यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 10⁻²। ठीक है, एक्स निकालते हैं। 1/10 -1, यहाँ पे 100 - 1। ठीक है, तो ये दो हमारे पास में सॉल्यूशन आ रहे हैं उसके। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक मेथड अपने पास, कि आप इसको उधर लेके चले जाओ। तो हमारे पास x+5 इक्वल्स टू आएगा 2 की पावर में 6 - x। तो जो ये हमने किया है इसको हम एंटी लॉग बोलते हैं। देखो, ए एक्स इक्वल्स टू वाई था। ठीक है, यहाँ पे जब हम लॉग ऑपरेट करते हैं तो हम लिखते हैं x इक्वल्स टू लॉग ए, और y आ जाता है। हमारे पास अगर ये चीज़ लिखी हो तो इसको यहाँ पे लेके जाना मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टेकिंग लॉग। ये हमारे पास में एंटी लॉग होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बेस में अपने पास में लिखा हुआ वो यहाँ पे चला जाएगा, और जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है वो हमारे बेस की पावर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस में कितना था 2, इसको इधर लेके गए तो 2 की पावर 6 - x आ गया, और यहाँ पे x - 5 बचा। ठीक है, देखो, यहाँ से अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में एक दूसरा ऑल्टरनेटिव अप्रोच आता है, उसको हम बोल लेते हैं मेथड 2, और ये होता है ग्राफिकल मेथड। हमने लोग ए एक्स के लिए बात करी है। इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कंडीशन क्या थी कि ए हमारे पास में >1 होना चाहिए। तो इस केस में ए की वैल्यू 2 है, लेकिन हमारे पास में जो अंदर इनपुट है वो x+5 है। यहाँ पे x था। तो अब देखो, यहाँ पे जब मेरे पास में वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, तो 1 पे ये 0 हो जाता है। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो log 2 यहाँ पे x+5 है। मुझे ये बताओ कि x+5 की वैल्यू 1 कब होगी? जब x इक्वल्स टू -4 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -4 पे हमारा log क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, और 1 पे वैल्यू कितनी आती है? 0। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू -4 रखने पे आउटपुट मिलेगा हमें 0। तो मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ से पास होना चाहिए, इसके आगे ये इंक्रीज करेगा इस तरीके से, और इसके नीचे ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में लॉग का ग्राफ। इसके राइट हैंड साइड में क्या है? 6 - x। तो 6 - x हमारे पास में एक लीनियर फंक्शन है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको अगर मैं इक्वल्स टू वाई मान लूँ तो वाई इक्वल्स टू 6 - x आएगा। हमने ये लोअर क्लासेस में देखा हुआ है कि इसके लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एक बार x को 0 कर दो, तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 6 आएगी। एक बार y को 0 कर दो, तो अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो 2 पॉइंट आ गए अपने पास में। एक पॉइंट आया 0,6, मतलब यहाँ पे ही होगा। ठीक है, और एक पॉइंट आया 6,0। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, हमें क्या बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 1। तो जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि आप इनको ग्राफिकल मेथड से कर लो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं लॉग इनइक्वालिटीज के बारे में। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी आती थी। अगर कुछ ऐसा आ जाए तो अपने पास में, जैसे कि हमने लिया ए एक्स ग्रेटर देन ए वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स लेस देन वाई। ये होगा हमारे पास में जब ए ग्रेटर देन 1 होगा, और ये चीज़ आएगी जब ए 0 से 1 के बीच में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ए एक्स ग्रेटर देन वाई ले लिया। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? अब देखो, यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो अपने पास में एक्स ग्रेटर देन लॉग वाई आ जाएगा बेस में ए, और एक दूसरी इनइक्वालिटी पॉसिबल है एक्स लेस देन लॉग वाई बेस में ए। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारे पास में ए ग्रेटर देन 1 होगा, और ये होगा जब ए 0 से 1 के बीच में होगा। यही सेम चीज़ हम लॉग के लिए भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखें लॉग ए एक्स ग्रेटर देन लॉग ए वाई। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि x ग्रेटर देन वाई और x लेस देन वाई। इसके लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन है कि जो a है ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी वैसी रहेगी, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट,
हमने लिया log ax ग्रेटर देन y ले लो। ठीक है, इस केस में एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास x ग्रेटर देन a की पावर y आ जाएगा, या फिर x लेस देन a की पावर y। यहाँ पे भी वही कंडीशन, a ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे a 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो आपको ध्यान बस इसी चीज़ का रखना है कि अगर a हमारे पास में 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारा बेस था वो कांस्टेंट था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगर बेस हमारा वेरिएबल हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में ये इनइक्वालिटी दी हुई है। अब देखो, इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा बेस है वो वेरिएबल है। ठीक, तो अभी इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अज्यूम करोगे फर्स्ट केस कि हमने अपना बेस ग्रेटर देन 1 मान लिया। सेकंड केस आएगा अपने पास में जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 आ चुका है। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको आप जब लॉग को हटाओगे तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स आना चाहिए। इस केस में जब आप लॉग को हटाओगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही हम ये बोल देंगे कि हमारा आंसर आ गया? तो वो है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारे पास लॉग के अंदर वाला पार्ट है हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं करी, है ना। हमने ये चीज़ देखी है कि जो लॉग के अंदर आ रहा है ये हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। तो एफ एक्स और जी एक्स है ये दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इन चारों कंडीशंस को जो एक्स सेटिस्फाई करता होगा इन सबका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। ये हमारे पास में एक कंडीशन आ चुकी है, ये दूसरी कंडीशन थी। इसके साथ में हमारे पास जो इनपुट है वो डिफाइन भी होना चाहिए। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। इसका भी आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो, एक आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, एक आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। तो जो ये दो आंसर मिले हैं इनका लास्ट में आप यूनियन कर लोगे। ठीक है, वो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पर जब आप इसका एंटी लॉग लगाओगे तो हमारे पास मॉड में एक्स प्लस वन लेस देन 2 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज क्यों नहीं? क्योंकि बेस हमारे पास में ग्रेटर देन 1 है। ठीक, जो इनपुट है वो भी अपने पास में डिफाइंड है, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि मॉड फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखो, एक अप्रोच अपने पास में है इसका ग्राफिकल मेथड। मॉड में एक्स प्लस वन है, हमने ये चीज़ देखी थी कि जब फंक्शन के अंदर मैं इनपुट के अंदर जब कुछ आइडिया सेपरेट करूंगा तो हमारा ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाता है। एक्स प्लस वन किया है, इसको चेक करो कि जीरो कहाँ पे होगा। एक्स इक्वल्स टू -1 पे, इसका मतलब -1 पे हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है अपने पास, ये वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। तो एक्स को 0 रखोगे तो वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट अपने पास 0 कम होगा। ठीक है, टू हमारे पास में यहाँ पे आएगा। तो देखो, टू पे एक वैल्यू अपने पास यहाँ पे आएगी। ठीक है, और टू एक वैल्यू यहाँ पे इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? टू से लेस देन। तो टू से लेस देन हमारे पास इस पूरे पार्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं ये वाले पॉइंट आएंगे कैसे। देखो, हमें आउटपुट कितना चाहिए? टू। यहाँ पे इक्वालिटी है तो एक्स प्लस वन को मैं +-2 लिख सकता हूँ। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 +-2। एक बार प्लस लोगे तो वैल्यू 1, माइनस लोगे तो -3। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास -3, 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास में 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स है, एक्स क्या आएगा? -3 से 1 के बीच में। ठीक, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, जब इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो हमारे पास मॉड में x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0.2 की पावर 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुई है? क्योंकि बेस हमारे पास में 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ से हमें मिला मॉड में x-3 इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है,
इसको अगर मैं मोड को खोलूंगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 से x-3 और 1 तक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 को ऐड कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास में x की वैल्यू आ गई। तो x हमारा 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ये बेस आ गया और यहाँ पे हमारे पास में इनपुट। ठीक है, इसकी हमारे पास में 4 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी, जो लॉग के हमारे पास बेस है ये ग्रेटर देन 1 हो, और जो इनपुट है ये भी हमारे पास में ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इसकी जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आएगी ना, ये ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, बेस ले लिया हमने 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और जो इनपुट है ये भी हमने 0 से 1 के बीच में ले लिया। अगर ये वाला केस होगा, ठीक है, तो इस केस के अंदर भी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, इसके बाद में हम लेते हैं, बेस लिया हमने ग्रेटर देन 1, और जो इनपुट है ये 0 से 1 के बीच में ली है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आउटपुट लेस देन 0 आएगा। सिमिलरली फोर्थ केस, 3 केस हो चुके हैं अपने पास में। अब देखो, यहाँ पे बेस को हम 0 से 1 के बीच में ले लेते हैं, और जो आउटपुट है उसको ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। तो इस केस में भी हमें ये चीज़ लेस देन 0 मिलेगी। ठीक, तो बस आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, बेस और जो हमारे पास इनपुट है ये दोनों सिमिलर नेचर के होंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो नेगेटिव आएगा। अब देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं एक अप्रोच के बारे में। क्या अप्रोच है ये? देखो, हमारे पास में जब भी कुछ ऐसा लिखा हो कि जो हमारे पास में फंक्शन है वो ए से बी के बीच में, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हमने लिया 2 से x² लेस देन इक्वल्स टू 4 है। ठीक, इसका जो हमारे पास में फॉर्मल अप्रोच है वो ये है कि एक बार आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और उसके बाद में आप फिर इस इनइक्वालिटी को ले लो। इसका मतलब पहले आप ये सॉल्व कर लो कि 2 लेस देन इक्वल्स टू x² है, और दूसरा सॉल्व कर लो x² लेस देन इक्वल्स टू 4 है। फिर आप इन दोनों का ले लेना इंटरसेक्शन, वो हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक भी है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास में ए से ज़्यादा है, तो अगर मैं ए से माइनस कर दूंगा इसको, ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, वैसे ही एफ ऑफ एक्स को आप माइनस करोगे बी के साथ में, तो देखो बी एफ ऑफ एक्स से ज़्यादा है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ठीक, तो आप इनको अलग अलग सॉल्व करने की जगह डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, इससे हमारे पास में आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। आपको अलग से इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, इसी क्वेश्चन को करते हैं, जो भी लिया था 2 लेस देन इक्वल्स टू x² लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, देखो x² -2 आएगा यहाँ पे, x² -4, ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू 0। इक्वल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास में इक्वल था। इसको आप लिख सकते हो x -√2, इसको x+√2, यहाँ पे x-2 और x+2। ठीक है, यहाँ से आप बेबी कर्व लगा सकते हो। ठीक है, हमारे पास में 4 पॉइंट्स आ गए, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, पॉइंट रख लेते हैं, -2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे √2 और यहाँ पे -√2। 2 के आगे कोई भी एक नंबर ले लो, 3 ले लेते हैं। तो देखो, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप इनको इंक्लूड कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप इनको इंक्लूड कर लोगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 से -√2 यूनियन √2 से 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप इस तरीके से सोल्व करके देख लेना एक बार, कि जब 2 आपने लेस देन इक्वल्स टू x² लिया है और x² को लेस देन इक्वल्स टू 4 ले लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो भी हमारे पास में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।